अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज की ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट गाइड है, कंप्लीट ट्यूटोरियल है बॉट ट्रेडिंग को लेकर, क्योंकि बॉट ट्रेडिंग बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है आपके पास, स्पेशली उन लोगों के पास या हम जैसे लोग जो हमेशा ट्रेडिंग करके लॉस कर रहे होते हैं या फिर इंडिकेटर्स को अच्छे से यूज़ नहीं कर पाते या फिर एक प्रॉफिटेबल ट्रेडिंग नहीं कर पाते, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है कि आप बॉट्स को रन करें। अगर आप इनको थोड़ा सा समझेंगे तो एंड ऑफ द डे एटलीस्ट आपको प्रॉफिट आएगा। कम आएगा, ज़्यादा आएगा, वो अलग चीज़ है, लेकिन एटलीस्ट आपको प्रॉफिट आएगा। लॉसेस के चांसेस आपके बहुत ही कम रहेंगे अगर आप बॉट ट्रेडिंग करते हैं। बट ऑफ कोर्स उसमें कुछ चीज़ें रहती हैं जो आपने हमेशा अपने माइंड में रखनी है। आप कभी भी कोई भी किसी भी टाइप की स्ट्रेटजी रन कर रहे होते हैं। एंड बिफोर वी स्टार्ट विद द वीडियो, हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के बॉट्स रहते हैं, डिफरेंट एक्सचेंजेस पर डिफरेंट डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जैसे अब अभी बाइनेंस पर काफ़ी ज़्यादा सिंपल और काफ़ी ज़्यादा एडवांस बट काफ़ी ज़्यादा सिंपल आपके पास स्ट्रेटजीज हैं। इसके मुकाबले में आप अगर गेट डाटा पर हो जाएंगे तो काफ़ी ज़्यादा एडवांस टाइप के फीचर्स हैं वहाँ पर, और काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बॉट्स भी हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा सेटिंग या फिर काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल है। तो एनीवेज हम लोग बाइनेंस के बॉट्स के साथ स्टार्ट करेंगे और उसके बाद बाइनेंस में जितने अवेलेबल बॉट्स हैं उनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन, एक एक वीडियो बनाएंगे, डेडिकेटेड वीडियो, और उसके बाद हम लोग के जो बाकी की एक्सचेंजेस हैं उनमें जो अवेलेबल ऑप्शन हैं उनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे फॉर श्योर। बॉट्स को समझने के लिए मैं सिर्फ चार्ट ओपन करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल BNB, अभी BNB में कोई बंदा अगर स्ट्रेटेजी रन कर रहा था, यहाँ पर देखें, अगर आप डेली कैंडल्स देखेंगे तो एक कमाल की, मतलब कि ना, आपको लेट्स से कि प्राइस मूवमेंट नजर आएगी जो कि बॉट ट्रेडिंग के लिए बहुत ही ज़बरदस्त थी। बट ये डेली कैंडल है, इसमें आपको ये 70-80 डेज नजर आ रहे होंगे, 3 मंथ्स। बट ऑफ कोर्स आपने कभी भी जो स्ट्रेटजी रन करनी है तो आपका जो टारगेट है आपके माइंड में होना चाहिए। अगर आप बहुत ही शार्ट, इसलिए आप जब भी ट्रेड्स ओपन करते हैं, ग्रिड्स ओपन करते हैं, तो वहाँ पर शार्ट 3 डेज के लिए, 7 डेज के लिए, 30 डेज के लिए आपको एक ऑप्शन आता है। उसकी रीज़न क्या होती है कि आपका जो टारगेट अपना है वो, आपकी जो स्ट्रेटजी है वो पता होनी चाहिए। एनीवेज यहाँ पर देखें, अगर किसी बंदे ने इस रेंज पर या किसी भी रेंज पर उसने ट्रेड स्टार्ट किया था, अपना बॉट स्टार्ट किया था, यहाँ पर फॉर एग्जांपल यहाँ पर उसने स्टार्ट किया था स्पॉट का, इनिशियली कुछ अमाउंट बाई हुई, ऑल द वे सेल हुई, उसके बाद दोबारा बाई होना स्टार्ट हुई, फिर सेल हुई, दोबारा बाई हुई, सेल हुई, बाई हुई, सेल हुई, अभी दोबारा बाई हो रही है, सारी चीज़ें राइट। एक परफेक्ट स्ट्रक्चर है बॉट की, BNB की, अगर आप प्राइस चार्ट देखेंगे। और हम लोग अगर बात करें बॉट्स की, मोबाइल पर भी सेम ऑप्शन है, आपने हमेशा ऑप्शन में जाना है, उसके बाद वहाँ पर आपके पास ग्रिड ट्रेडिंग या फिर बॉट ट्रेडिंग रहती है, तो यहाँ पर भी आप आएंगे, देखें अपने आपके पास जो ट्रेडिंग है, ट्रेडिंग बॉट्स हैं, उनका ऑप्शन आएगा। अभी ट्रेडिंग बॉट्स में आएंगे तो आपको यहाँ पर 6-7 डिफरेंट डिफरेंट बॉट्स नजर आएंगे। हम लोग किसी दूसरे बॉट को डिस्कस नहीं करेंगे आज, हम लोग डिस्कस करेंगे ओनली स्पॉट ग्रिड को, जो कि एक बहुत ही सेफेस्ट और प्रेफर्ड, समझ लें कि मैं बोलूँगा कि एक प्रेफर्ड वे ऑफ ट्रेडिंग है मेरे लिए। सही है, क्योंकि फ्यूचर्स में ज़्यादा प्रॉफिट एंड ज़्यादा लॉस, और ज़्यादा प्रॉफिट की भी जो ग्रीड रहती है ना, वो भी सही नहीं रहती आदमी के लिए। तो एनीवेज बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर BTC आया है। लेट्स से कि मैं सोच रहा हूँ कि नहीं यार, मैं XRP पर बॉट रन करूँगा। जो ही मैं XRP पर ओपन करता हूँ, यहाँ पर आपके पास AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मतलब आपको कुछ पैरामीटर्स मिलते हैं, एक आइडिया मिलता है, आप आइडिया यहाँ से ले सकते हैं। बट एंड ऑफ द डे आपने कस्टमाइज़ करना है, उसमें खुद ही मैनुअली इनपुट्स डालनी है। यहाँ पर आपके पास पॉपुलर है, जो पिछले कुछ टाइम से रन कर रही है और उसको इतना प्रॉफिट आया है। हमेशा जो रनिंग स्ट्रेटजी रहती है उस पर लाजम नहीं है कि आपको भी इतना प्रॉफिट आए, क्योंकि पिछले 6 दिन 3 घंटे में मार्केट और थी, या पिछले 2 दिन में मार्केट कुछ और थी, अभी मार्केट कुछ और है। तो इसलिए आप एक आइडिया ले सकते हैं कि ये लोग किस रेंज में ट्रेडिंग कर रहे हैं, कितनी ग्रिड सेट की हुई है इन लोगों ने। बट बेटर है कि आप अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करें, या फिर वो स्ट्रेटजी जो भी बिल्कुल रिसेंटली किसी बंदे ने इनिशिएट की है। और बॉट्स कैसे रन करते हैं, कैसे, मैं बताना भूल गया। आप कोर्स आप लोगों को ऑलरेडी आइडिया होगा। ये सारी की सारी लाइन्स हैं, इनको आप एक तरह से ग्रिड समझ लें। सही है, यहाँ पर इंसर्ट जो करूँगा उसके बाद आपको यहाँ पर शो भी होगा। बट अगर किसी बंदे ने ग्रिड सेट की, एक प्राइस वेरिएशन होगा, फॉर एग्जांपल 0.9 है या 1% का वेरिएशन है या $0.1 का वेरिएशन है। जो ही प्राइस $0.1 नीचे गिरती है तो उसका एक कॉइन बाय हो गया। फिर उधर से एक $0.1 गिरती है तो फिर कॉइन बाय हो गया, फिर गिरती है फिर कॉइन बाय होगा। तो ऐसे उसका जो बाय है वो DCA के हिसाब से, डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के हिसाब से बाय होता रहेगा। लेकिन जो ही प्राइस जो है वो रिवर्सल में आती है, जो ही प्राइस ऊपर जाती है, दोबारा वो उतनी प्राइस वेरिएशन के हिसाब से नंबर ऑफ कॉइन सेल होना स्टार्ट हो जाएंगे, फिर दोबारा बाय, फिर दोबारा सेल, और इसी तरह उस बंदे के छोटे छोटे जो प्रॉफिट्स हैं वो आते रहेंगे। बट एक अच्छे खासे उसको प्रॉफिट आएंगे। अभी हम लोग चेक करते हैं XRP की करंट प्राइस है 1.35 है। तो मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरी लोअर प्राइस है 1.2 के, जब जो ही प्राइस नीचे जाए तो ट्रेडिंग ना हो। सही है, वैसे स्पॉट में जितनी नीचे आप रख सकते हैं उतना आपका अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि अगर प्राइस गिरती है तो आपको एक अच्छी बाइंग हो जाएगी आपकी, लेकिन उसके लिए आपके पास फंड्स होने चाहिए। और मैं सोच रहा हूँ कि यार मेरे पास जो
ऊपर लिमिट है वो 1.6 तक, क्योंकि अगर इससे प्राइस ऊपर भी चली जाती है तो नो इश्यूज, आप टेक प्रॉफिट सेट कर सकते हैं कि जो ही प्राइस 1.7 पर पहुंची ऑल द कॉइन्स ऑटोमेटिकली सेल हो जाएंगे सारी चीज़ें। अभी नीचे वाली लाइन जो नज़र नहीं आ रही थी इसलिए मैंने इसको थोड़ा ऊपर डाला ताकि आपको नज़र आए। तो ये लाइन से लेकर ये लाइन तक ये मेरी लोअर प्राइस है और ये मेरी अपर प्राइस है। कि अगर इससे प्राइस नीचे आ जाती है तो मेरा बॉट जो है मेरे लिए कुछ बाय नहीं करेगा, बट ऑफ कोर्स मैं माइनस में नज़र आऊँगा, क्योंकि मैंने अबव द लाइन मैंने हाई प्राइस में इसको बाय किया। जो ही प्राइस नीचे आ रही है तो आपको माइनस में दिखाएगा कि आपको इतना लॉस हो रहा है। बट अगर आप स्पॉट में रन कर रहे हैं तो आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि आपने काफ़ी ज़्यादा रिस्क ऑलरेडी मिनिमाइज़ कर लिया। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर बाय कर लेता एक साथ में 100 XRP और यहाँ से यहाँ तक लेट्स से 10% मार्केट स्लिप हुई है तो मेरे $10 लॉस होते। लेकिन मैंने वो 100 XRP को जो जो प्राइस गिर रही थी नीचे आ रही थी उस हिसाब से उसको बाई किया है। तो अंडर 30 मेरे भी मे बी -3 या -4 अभी दिखा रहे होगी। लेकिन जो ही प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट होती है तो मेरे जो प्रॉफिट्स हैं वो जल्दी से जल्दी स्टार्ट हो जाएंगे। मुझे 1.4 पर या 1.6 पर जो मेरी बाइंग प्राइस है उसका वेट नहीं करना पड़ेगा। सबसे आपके पास पॉजिटिव चीज़ ये। नंबर ऑफ ग्रिड्स आपने हमेशा इसमें ख्याल रखना है। नंबर ऑफ ग्रिड्स में उसकी रीज़न क्या है, आप जितनी ज़्यादा ग्रिड्स लगा रहे हैं फिर उतनी ज़्यादा आपके पास फंड्स भी होने चाहिए, क्योंकि उतनी ज़्यादा बाइंग होगी। बट स्पॉट की जो ग्रिड है ऑफ कोर्स उसमें लिक्विडेशन वाला चांस होता नहीं है, तो आप अपनी मर्जी से। बट मैं फॉर एग्जांपल हमेशा कंसिडर करता हूँ कि जो मेरा जो प्रॉफिट है ना वो 0.8 या 0.9 के लगभग रहे। तो अभी मैं यहाँ पर देखता हूँ 30, तो ये बहुत ही कम मतलब के प्रॉफिट मुझे दिखा रहे हैं। मैं सोचता हूँ 20, तो बताया जा रहा है कि 0.8 से लेकर 1.04 तक। इसकी रीज़न क्या रहती है, क्योंकि जो ऑटो बाइंग रहती है उसमें फी भी रहती है, एक्सक्यूज मी सॉरी। तो अगर आपकी जो फी है इतनी ज़्यादा हो रही है आपके प्रॉफिट से या फिर आपके प्रॉफिट करीब करीब, तो फिर माने नहीं रखती। बट अभी एकदम से प्राइस 1.6 तक नहीं जाएगी जंप करके, तो मैं भी जो ऊपर की प्राइस है उसको थोड़ा नीचे भी लेकर आ सकता हूँ, 0.45 तक लेकर आ सकता हूँ, ताकि जो प्राइस वेरिएशन है ये थोड़ा कम हो जाए। और जो लेट्स से कि मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पर मुझे बताई जाएंगी कि $122 आपके पास मिनिमम होने चाहिए, जो कि मेरे पास अभी नहीं है ऑफ कोर्स, ये सिर्फ डेमो के लिए। उसके बाद आपके पास जो वैलिड फंड रहेंगे यहाँ से भी आप एलोकेट कर सकते हैं, और उसके बाद यहाँ पर आप मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं कि भाई 122 चाहिए, उसके बदले में 130 लगाने के लिए रेडी हूँ, आप लगाएंगे। और उसके बाद ट्रेलिंग अप ग्रिड, उसके बाद स्टॉप ग्रिड, स्टॉप ट्रिगर, इन चीज़ों को आप मतलब कि टच ना करें, क्योंकि ट्रेलिंग जो जो प्राइस ऊपर जा रही होती है उतना आपका जो ट्रेलिंग स्टॉप या फिर ट्रेलिंग टेक प्रॉफिट है वो ऊपर नीचे एडजस्ट होता रहता है, जो कि इतना ज़्यादा ज़रूरी भी नहीं होता है। अगर आप स्टॉप लॉस लगाना चाहते हैं फ्यूचर्स में तो वो बेस्ट ऑप्शन है ऑफ कोर्स आपके लिए। लेकिन आपने ऑलरेडी एक प्राइस सेट कर दी होती है लोअर प्राइस, उसके बाद आपकी वैसे भी एडिशनल बाइंग नहीं होती, तो आपने सारी चीज़ें सेट करने के बाद क्रिएट कर दिया। अभी होगा क्या, हम लोग थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि आपको आइडिया हो कि ग्रिड ट्रेडिंग कैसे काम करती है। अभी करंट प्राइस आपकी यहाँ पर है, आपने मार्केट के ऊपर इसको ओपन किया था, सही है। तो जो इधर से नीचे जाता है एडिशनल, लेट से आपको वहाँ पर दिखाया जाएगा कि मैं नेक्स्ट टाइम जब हम लोग नेक्स्ट ग्रिड पर काम करेंगे तो मैं पहले अपने ये वाले अकाउंट को थोड़ा फंड करूँगा, इसमें $100-150 डालूंगा ताकि एक्चुअल हम लोग चेक कर सकें कि कैसे ये सारी चीज़ें दिखती हैं। बट एनीवेज यहाँ से नीचे आया, फॉर एग्जांपल आपको दिखाया जाएगा कि पर ग्रिड जो है आपके 10 या 5 XRP बाय हो गई। इधर से दोबारा और नीचे आया और बाय हो गए 5, इधर से और नीचे आया और 5 बाय हो गए। लेकिन जो इधर से ऊपर गया तो सिर्फ 5 सेल होंगे। ऐसा नहीं है कि जितनी बाई किए थे सारे एक साथ में सेल होंगे, ऐसा नहीं है। एडिशनल 5 आपके सेल हो गए फॉर एग्जाम्पल, फिर ऊपर गया 5 और सेल हो गए, फिर नीचे आया 5 बाय हो गए। तो ऐसे ही वो स्पेसिफिक नंबर ऑफ कॉइन्स स्पेसिफिक प्राइस डिफरेंस के हिसाब से बाय एंड सेल होता रहेगा और आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। अभी टिप्स क्या है कि आपने कभी भी जो प्राइस है, फॉर एग्जांपल आप बाय लॉन्ग में जा रहे हैं और अगर आपके पास फंड ज़्यादा हैं और जैसे भी करंट मार्केट है कि मार्केट रिवर्सल पर है या करेक्शन पर है या थोड़ा सा पुल बैक आया है, तो आपने हमेशा जो आपकी जो लोअर प्राइस है उसको जो नियरेस्ट स्विंग है उनके करीब करीब रखना है। फॉर एग्जांपल ये वाला, यहाँ पर देखें ये वाला एरिया जो है ये आपका नियरेस्ट स्विंग था, और यहाँ पर देखेंगे तो लास्ट टाइम भी काफ़ी दिन पहले या फिर काफ़ी टाइम पहले बार बार मार्केट इस जोन को टच कर रही थी, तो आपने अपनी जो प्राइस है उसको उधर रखना है। उसके बाद फ्यूचर्स में आपने ग्रीडी नहीं होना, फ्यूचर्स में आपका लॉस हो सकता है, चाहे वो ग्रिड्स हो चाहे वो फ्यूचर्स की ट्रेडिंग हो, आप टोटली लिक्विडेट भी हो सकते हैं, लिक्विडेशन प्राइस वहाँ पर रहती है। तो आप कोशिश करेंगे जब तक आपके पास ज़्यादा फंड्स नहीं है एंड ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं है तब तक आप अपने आप को स्पॉट ट्रेडिंग, स्पॉट ग्रिड्स, इन चीज़ों तक लिमिटेड रखें अपने आप को। तो ये आपका प्राइस वेरिएशन है, जो जो टच होगा इस लाइन को बाइंग एंड सेलिंग होती रहेगी, आपके प्रॉफिट्स
अकुमुलेटेड होते रहेंगे। अगर आप स्पॉट में रन कर रहे हैं, माइनस में जा रहा है तो नो वरीज, आपने उसको कभी भी एंड नहीं करना, उसको रन करते रहना है, क्योंकि जो ही प्राइस दोबारा रिवर्सल में आती है दोबारा आपके लिए वो प्रॉफिट लाना स्टार्ट हो जाएगा। आई होप आपको ग्रिड्स का कंसेप्ट समझ आ जाएगा, आ गया होगा। इसके बाद हम लोग डीसीए को कंसिडर करेंगे, क्योंकि डीसीए भी काफ़ी एक अच्छा ऑप्शन है। काफ़ी ज़्यादा लोग ऑटो इन्वेस्ट पर जोर दे रहे होते हैं, लेकिन ऑटो इन्वेस्ट के मुकाबले में मेरे ख्याल से अगर आप डीसीए बॉट रन करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। थैंक यू सो मच। किसी बंदे का अगर कोई क्वेश्चन हो, कहीं से आपको समझ ना आई हो, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। कुछ सजेशंस हो, कुछ राय हो आपकी, तो प्लीज़ फील फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल बी रियली अप्रिशिएटिंग दैट वन। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।